हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में क्या बोला है। तो प्रश्न हमारा है कि एफ एक्स बराबर हमारा वर्गमूल 1/sin x माइनस 1 का प्रांत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। ठीक है, तो हम मुख्य अवधारणा में अगर देखें तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रांत अगर हम वर्गमूल y है तो इसका प्रांत जो होता है इसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसको परिभाषित होने के लिए y हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रांत निकालते हैं किसी भी वर्गमूल का। तो उसी तरह से अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज एक और हम देखते हैं कि अगर 1/x है तो इसका अगर हमें प्रांत निकालना है तो यहाँ पे x जो है वो हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, हर में हमारा कभी भी मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसी अवधारणा पे हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम हल कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, देखिए हम यहाँ पे तो एफ एक्स जो फलन है वो हमें दे रखा है वर्गमूल यहाँ पे 1/sin x माइनस 1 ऐसा कुछ दे रखा है। अभी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि sin x जो है, ठीक है, sin x हमारा किसके बराबर है, तो यहाँ पे मान लेते हैं p के बराबर। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो ये fx जो है वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/p-1 लिख सकते हैं। अब इसको हमें परिभाषित होने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, तो fx को परिभाषित होने के लिए हम देखें तो क्या होना पड़ेगा, इसको 1/p-1 जो इसको या तो 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लें तो 1 - p हमारा 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अब अगर माइनस से हम इसको गुणा कर दें तो हमारा जो अस्मिका का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे माइनस से गुणा करने पे p-1/p, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अस्मिका का चिन्ह बदल जाएगा यानी 0 या 0। ठीक है, माइनस से गुणा करने पे अब इसको हम यहाँ पे अगर हम देखें तो संख्या रेखा पे इसको बनाए तो ये ऐसा कुछ होगा हमारा। यहाँ पे जो हमारा ये जो होगा, ठीक है, कार्तिक बिंदु अगर हम बात करें तो कार्तिक बिंदु जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो 1 से बड़ा के लिए हमारा क्या है, 1/p माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, p-1 है। ठीक है, तो p-1/p है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो p-1/p, तो 1 से बड़ा कोई भी मान रख लेते हैं। मान लो कि p का मान अगर हम 2 देखें तो 2 पे हमारा 2 - 1/2 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये तो हमारा धनात्मक आ गया। तो फिर इसके बाद वाला जो हमारा भाग होगा वो ऋणात्मक, और ये धनात्मक। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ऋणात्मक वाला। हम यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, ऋणात्मक वाला भाग चाहिए, लेकिन p का मान है वो 0 कभी हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो हमारा हर में है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमारा जो p है वो कहाँ से कहाँ विद्यमान होगा, तो 0 से लेके 1 तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है p कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए हमने ऐसा यहाँ पे 0 को शामिल नहीं किया। ठीक है, क्योंकि p जो है वो हमारा हर में है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो p जो है वो हमने sin x को मान रखा है, तो sin x हमारा कहाँ से कहाँ हो गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि sin x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो गया, और 1 के बराबर भी हो सकता है हमारा। ठीक है, अब हम देखो इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा, मान लो ये हमारा कुछ ऐसा है, हमारा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो sin x जो है वो हमारा 0 से 1 के बीच में यानी धनात्मक है, मतलब sin x जो है वो हमारा पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें धनात्मक जो होता है वो हमारा पहला चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में sin x का हमारा मान धनात्मक होता है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, इसी भाग में होगा। तो पहले अगर हम 0 से 1 के बीच में बात करें तो 0 से 1 के बीच में ही है हमारा सारा का सारा यहाँ मान होता है हमारा, लेकिन हमारा 0 क्या है, शामिल नहीं है। ठीक है, तो 0 हमारा एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, यानी कि ये 0 डिग्री हो गया, और ये हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो sin x का मान 0 कब कब होता है, तो x बराबर जब 0 हो और पाई हो। ठीक है, तो 0 और पाई पे हमारा आ गया। ठीक है, तो पहला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x जो है वो पहला भाग हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो x हमारा 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, जहाँ पे 0 और पाई दोनों शामिल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पे हमारा 0 है और 0 को शामिल नहीं करना है। ठीक है, इसलिए 0 से पाई हो गया। दूसरा भाग अगर देखें तो फिर से अगर हम देखें तो फिर से ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो एक हमारा पूरा ये यहाँ पे अगर ये पूरा कर लेगा चक्कर तो उसके बाद ये 2 पाई बन जाएगा और ये 3 पाई बन जाएगा, तो फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से x जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2 पाई से 3 पाई के बीच में। तो ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 पाई से लेके 5 पाई। ठीक है, 4 पाई से लेके 5 पाई। ठीक है, तो ये ऐसे ही अगर हम इन जनरल लिखना चाहें तो x जो होगा वो विद्यमान होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक,
तो 2n पाई से, ठीक है, 2n जोड़ 1 पाई तक, ठीक है। जहाँ पे अगर हम बात करें तो n जो है वो हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है, तो n हमारा एक पूर्णांक है, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यही हमारा इस प्रश्न का प्रांत हो जाएगा। हमसे पूछा गया था प्रांत, ठीक है, तो प्रांत जो है इसका वो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमने निकाल रखा है 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।